दलित वर्ग की राजनीति करने वाली बीएसपी चीफ मायावती से यह वर्ग छिटक कर दूर दूसरी राजनीतिक पार्टियों में समा गया। यही वजह रही कि 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती को मुंह की खानी पड़ी। इस चुनाव में करारी शिकस्त के बाद लगातार दलित वर्ग में मायावती का ग्राफ गिरता जा रहा है। इसकी वजह से ही जिस वर्ग की बसपा मुखिया राजनीति करती रही, उसी वर्ग पर उनकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार 2007 से 2012 तक दलितों पर सबसे अधिक उत्पीड़न के मामले सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किए गए। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने यूपी अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष डॉक्टर रामबाबू हरित से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। योगी सरकार 2.0 में सभी विभाग एक्टिव मोड में हैं और सभी विभागों को कह दिया गया है कि वो जनता से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनको जो है जनता की शिकायतों को सुने, उनको दूर करें। हम मौजूद हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रामबाबू हरित जी हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि ये ऐसा विभाग है जो समाज यानी कि SC ST की अगर बात करते हैं तो लगातार मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो लगातार कहते रहे कि समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है उसको वहां तक की सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और इसके अलावा जो उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं उनकी फौरन मदद हो, उनकी सुनवाई हो। और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे डॉक्टर रामबाबू हरित जी से कि अब तक यहाँ पर दलितों के लिए क्या रहा है और कितना उन्हें न्याय मिला है। डॉक्टर साहब, पहले की अपेक्षा अब दलित से जुड़े यानी कि उनके अत्याचार उत्पीड़न से जुड़े कितने मामले आ रहे हैं और पहले और अब की कितना कंपेयर हो, कितना अंतर आया? देखिए, हम लोग 17 जून को यहाँ पर जो है पदभार ग्रहण किए थे और ये हमारा सौभाग्य था कि मैं अध्यक्ष बनाया पार्टी ने मुझे। हमारे साथ में दो हमारे बहुत ही सीनियर वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे, आदरणीय रामनिवास पासवान जी, आदरणीय मिथिलेश कठेरिया जी, और हमारे साथ में 15 मेंबर रहे जिसमें हमारे रमेश तूफानी जी बैठे हैं। मेंबर भी हमारे बहुत जो है सीनियर और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता अनुभवी व्यक्ति थे। तो हम सब ने मिलके इस प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्से का मैंने जिम्मेदारी ली और दोनों बाकी के हिस्से को मैंने दोनों माननीय उपाध्यक्षों को दी और इनके साथ में जहाँ जहाँ हमारे माननीय सदस्यगण थे उनको अटैच किया गया। तो हमारा पूरा प्रदेश में मूवमेंट चला। जैसे ही हम बने, ये हमने एक पत्रक छपवाया, लगभग 1 लाख पत्रक हमने पूरे प्रदेश में बांटे हैं। ये पत्रक, इस पत्रक में हमने अपने दोनों उपाध्यक्षों के अपने फोटो दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे समाज कल्याण मंत्री थे रमापति, उनका भी दिया हुआ है और जितने हमारे मेंबर थे सबके नाम और टेलीफोन नंबर, जिससे कि जो भी जिसके हाथ में ये पत्रक पहुँचे वो अपने सदस्य से फ़ोन के द्वारा संपर्क कर सकता है। तो जनता के द्वार हमारा आयोग पहुँचा, जैसी हमारी सरकार की मंशा है। हमारे संगठनकर्ता जिन्होंने एक इस प्रदेश के अंदर राजनीति क्षेत्र में भूचाल ला दिया और एक आश्चर्यजनक 8वां बंडर पैदा कर दिया कि हम 325 से विधायक बने यहाँ पर 1917 में। और हमारे माननीय योगी जी जिन्होंने फिर जब काम किया, संत हैं, सबका कल्याण करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से हिंदुत्व की लहर पूरे प्रदेश में फैलाई तो तमाम लोग जो है विरोधी और जाने क्या क्या सोशल मीडिया पर बोलते रहते थे। पुनः जनता ने हमें 255 के द्वारा पुनः हमारी सरकार इस प्रदेश के अंदर बनाई। तो जब मैं बना उससे पहले या मेरे जो जितने भी पदाधिकारी सब थे, एक तो हमने इसमें सब अनुसूचित समाज के ही लोग रखे हमारी पार्टी ने। इससे पहले जब मायावती थी या अन्य सरकारें अखिलेश जी की थी तो उन्होंने जो है इस आयोग में अनुसूचित समाज के लोगों को न रख करके अन्य जाति के लोगों को रखा, जिससे उन्होंने इतना दर्द नहीं लिया अनुसूचित समाज पे कोई भी कष्ट आया। क्योंकि कहा जाता है ना कि जिसकी फटी बेवाई वो ही जाने पीर पर आई। तो हमारी बेवाई फटी हुई थी हम सब लोगों की, तो पार्टी ने हम लोगों को इसमें आयोग में रखा, नंबर 1। दूसरा जो है, हमसे पहले एक हाथरस कांड हो गया, उसमें हमारे विरोधी सफल हो गए। उन्होंने एकदम से इतना पूरे प्रदेश में भूचाल ला दिया कि जाने इस प्रदेश के अंदर क्या नहीं हो गया। लेकिन जब से हम बने, हमारे समय में आजमगढ़ में, शाहजहाँपुर में, आगरा में, औरैया में, इटावा में, इसके अलावा कई अन्य प्रदेशों में भी ऐसी स्थिति विरोधी दलों के लोगों ने पैदा की। तो मैंने आजमगढ़ में माननीय अपने जो है रामनिवास पासवान जी को भेजा, इनके अंतर्गत मैंने टीम भेजी। माननीय शाहजहाँपुर के लिए मैंने मिथिलेश जी को भेजा, आगरा में स्वयं गया और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती थी वहाँ पर हम तुरंत टीम भेजते थे। एक तो हर स्थिति में पता लग जाती थी
और हमारा प्रशासन सक्रिय हो जाता था और जो भी दोषी होता था उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। कितने मामले अब कम हुए पहले की कंपेयरिंग में? अभी मैंने ये फिगर निकलवाया था, क्योंकि हम लोग जो है, मैं चूँकि डॉक्टर हूँ और मैं साइंटिफिक वे में सब बात को सोचता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ, खाली हवाई फायर मैं नहीं करता हूँ। इसलिए मैंने अभी एक फिगर निकलवाया था कि हमारे आयोग में जो 5 साल का कार्यकाल रहा, बहन जी का रहा जो कार्यकाल 5 साल का, और माननीय अखिलेश जी का रहा, और माननीय हमारे योगी जी का रहा, और 1 साल से हम लोग हैं 9 महीने से। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित समाज की ओर अत्याचार 65,127 हुए मायावती के समय में। करने का काम किया, उनको जलील करने का काम किया, तमाम लोग नौकरी छोड़ के चले गए, तमाम लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो समाजवादी पार्टी को ये हल्ला मच रहा था, लेकिन हमें मालूम था कि 21% की आबादी किसी भी हालत में अनुसूचित समाज की आबादी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगी। और मैं जिस जनपद में हमारे सभी लोग गए तो वहाँ हमने ये बात को रखा भी, लोगों ने समझा भी इस बात को। शादी में अनुदान बढ़ाने से लेकर हर मोर्चे पर, चाहे उनको न्याय दिलाने की बात आई हो या आर्थिक मदद की बात आई हो SC ST के समाज के लोगों को, अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू हरिश जी ने हर मोर्चे पर अपनी टीम के साथ किया, और इसका नतीजा यह रहा कि आज इस वर्ग को तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा। उनको संबल बनाने के लिए तमाम विकास से जुड़ी, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको खुद बढ़ चढ़ कर लोगों के घर जा रहे हैं, लोगों को, समाज के लोगों को समझा रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि इस वर्ग के लोगों को फायदा भी मिल रहा है। कैमरामैन मुश्ताक के साथ अनूप चौधरी।